नमस्कार। आज मैं आपको एक छोटी-सी घटना बताता हूँ। कुछ समय पहले एक मित्र मिलने आए और बातें हो रही थीं और शाम को हमने लगा कि चलिए पास में मंदिर है, मंदिर हो आते हैं, दर्शन हो जाएँगे, संध्या आरती का समय है। तो हम चले और हुआ यूँ कि हमने गलत टर्न ले लिया, फिर यू टर्न आगे से लेकर वापस आए, फिर ट्रैफ़िक जैम में फँस गए। फिर जैसे-तैसे हम मंदिर पहुँचे। मंदिर में भीड़ थी, हम बैठे, थोड़ा देर ध्यान किया। जब ध्यान में एक बार आँख खुली तो हमें अचानक वही महिला दिखी व्हीलचेयर वाली जो हमें एंट्रेंस में मिली थी, जाते हुए दिखी थी। तो जब वो दोबारा दिखी एकदम आँखों के सामने तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ बात है। फिर ध्यान में जाकर मैंने अपने स्पिरिट गाइड कृष्ण से कनेक्ट किया। तो कृष्ण जी ने कहा इनको हीलिंग देनी है, कार्मिक हीलिंग। तो हमने हीलिंग करी, उनकी काफ़ी परेशानी थी, 4-5 लाइफ टाइम्स थे, वो गाइड्स आए, एंजल्स आए, कृष्ण जी थे ही, सबने मिलकर उनको हील किया। फिर बात ख़त्म हो गई। फिर जब हम बाहर निकल रहे थे मैंने सोचा कि ये ऐसी कौन है ये प्राणी, कौन है ये सज्जन जिनके लिए हम इतने दूर से आए, अचानक ख़्याल आया और हम इनकी हीलिंग भी हुई। तो उन्होंने दिखाया कि 2 जीवन थे जहाँ पर उन्होंने कृष्ण मंदिर में ध्यान किया और जप किया वृद्धावस्था तक। तो देखा हमने कि वो जो कर्म थे, वो उनको इस जीवन में, इस मौके पे जब वो व्हीलचेयर पे हैं, वो काम आए। ये है ध्यान, भक्ति और सेवा का महत्व। ऐसे ही एक और केस था बहुत साल पहले जब अम, एक महिला थीं जो आईं, उनकी काफ़ी परेशानियाँ थीं और मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स थी और काफ़ी बुरी तरीके से उनका जीवन जकड़ा हुआ था उसमें। तो उनकी हीलिंग करी, उनके लाइफ टाइम जब हील करने लगे तो कम से कम 10 लाइफ टाइम्स आए मुझे याद है और मैं भी अचंभित था। आमतौर पे लोगों के 5-6 लाइफ टाइम्स ही तैयार होते हैं हील होने के लिए। तो जब हील हो गई तो उन्होंने अगले दिन ही मुझे मैसेज किया कि मुझे ना बहुत बंधन मुक्त लग रही हूँ मैं, ऐसे कुछ खुल गया है, कुछ आज़ाद हो गया है। और देखते-देखते आप विश्वास नहीं करेंगे उनका जीवन बदलने लगा और 1 साल के अंदर वो शादी से फ्री हो गईं, मुक्त हो गईं, उनको एक बाहर किसी देश में नौकरी मिल गई, बच्चा बाहर चला गया और 1 साल के अंदर भी वो सब कुछ सेटल हो गया। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि रीडिंग में आया कि उन्होंने एक जीवन में वृद्धाश्रम में सेवा करी थी। तो वो सेवा का पुण्य 10 साल जो सेवा करी थी, वो पुण्य उनको इस जीवन में जहाँ उन्हें पुण्य कर्म की, सत्कर्म की ज़रूरत थी, वो काम आए। और उस कर्म को जब हमने हीलिंग में लगाया, तो वह उनके जीवन को बदल कर चला गया। तो ये होती है सेवा की महिमा, सत्कर्म की महिमा, जो हमें किसी न किसी जीवन में ज़रूर फलदायी होता है। चाहे हमने भक्ति करी हो, चाहे जाप की सेवा करी हो, चाहे कोई अनुष्ठान किया हो, कोई भी सत्कर्म जब करें, तो वो हमें कभी न कभी फलदायी होता है। हमें कई बार लगता है ना कि हम इतना कुछ कर रहे हैं और कुछ फल नहीं दे रहा है। नहीं, ऐसा मत सोचें। कभी न कभी वो ज़रूर फल देगा। कभी न कभी ज़रूर लाभ मिलेगा हमें उन चीज़ों का। बस तन्मयता से करते रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। जिस तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे बुरे कर्म भी रिकॉर्ड होते हैं, वहीं पर हमारे सत्कर्म भी रिकॉर्ड होते हैं। वही उन्हीं का लेखा-जोखा चित्रगुप्त जी रखते हैं और आगे आगे आने वाले जीवनों में हमें उनका हिसाब-किताब करना पड़ता है। आप देखोगे कि कोई भी जना है, चाहे कैसा भी जीवन जी रहा हो, उसे अपने कर्मों का हिसाब अभी ना बाद में ज़रूर देना पड़ता है। तो आप जस्टिस की चिंता ना करें, वो ईश्वर पे छोड़ दें, बस अपने सत्कर्म करते चलें। आपका किसी ने बुरा किया है, तो आप उनका भी भला करें, उनका भी भला चाहें, क्योंकि उससे बड़ा परोपकार कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आप बंधन मुक्त रहेंगे, तो आपको आगे वाले जीवनों में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। कई बार हमने देखा है कि लोगों ने मुश्किल जीवन में प्रण ले लिया कि मैं तेरे से बदला लूँगा। तो क्या होता है, ईश्वर बदला लेने का मौका देते हैं और हम उनसे बदला लेते हैं और क्या होता है, हमारे उसमें कर्म खराब हो जाते हैं। ऐसे 4 केस मेरे पास आए हैं जिसमें लोगों ने प्रण लिया कि मैं तेरे को तड़पना देखना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, एक जन्म में वही इंसान उसका लड़का बन के आया जो मेंटली चैलेंज्ड था। एक जन्म में उसका कोई जना फादर बन के आया
जो मेंटली चैलेंज बना बाद में, तो तड़पता हुआ देखा, पर कैसे आएगा? वो ईश्वर की मर्ज़ी होती है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कोई भी हो, वो प्रकाश की तरफ बढ़े, सद्मार्ग की तरफ बढ़े। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सेवा के साथ-साथ क्षमा पे भी ध्यान दें, दूसरों के दुष्कर्म ना देखें, बस अपने कर्म देखें और आगे बढ़ते जाएँ। और वो सारा हिसाब-किताब ईश्वर पे छोड़ दें, क्योंकि जानिए हर कर्म रिकॉर्ड होता है, कोई किसी कर्म से नहीं बच सकता है, ना हम बच पाए हैं, ना वो बच पाए हैं। अब आप हिस्ट्री देख के देखेंगे तो बड़े से बड़े दानव का भी अंत हुआ है, बड़े से बड़े सम्राट और राज्य का भी अंत हुआ है। तो इसमें बिल्कुल भय करने की बात नहीं है, ये काल चक्र है, ये चलता रहता है। आपने दृष्टि सब अपने कर्मों पे रखनी है, ईश्वर पर रखनी है और वही जो आपको गाइडेंस मिले, आपको अंदर से जो मार्गदर्शन मिले, उसके बेसिस पे आप आगे चलते रहें। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे पास हीलिंग के लिए आते हैं और जब हम गाइड से कनेक्ट करते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड कृष्णा और बुद्धा, तो वो कहते हैं कैसे हमें हील करें? इस इंसान ने इस जन्म में या पुराने जन्मों में ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया है, जिसका हम इस जीवन में इस्तेमाल करें। तो हीलिंग नहीं हो पाती है। कितने लोगों को देखा है जो आते हैं, हमें पता है इनकी आगे कहानी नहीं बढ़ेगी। तो बातचीत के बाद बात वहीं ख़त्म हो जाती है। एक बार मुझे याद है कि एक सज्जन अपने पुत्र को लेकर आए थे। हमने कहा ठीक है फ़ोटो भेजिए, हम ध्यान में कनेक्ट करेंगे, पता करेंगे क्या हेल्प कर सकते हैं। लड़का रिहैब में था। तो जब वो बात हो रही थी अचानक मुझे एक थॉट आया कि ये फ़ोटो नहीं भेजेंगे। पता नहीं एक विचार आया और फिर चला गया और 10-15 दिन के बाद अचानक खबर मिली कि उस लड़के की मृत्यु हो गई। तो मुझे बहुत धक्का लगा, बुरा लगा कि देखो वो आए भी थे मदद माँगने के लिए और हम उनकी मदद नहीं कर पाए। तो फिर जब हमने अपने गाइड से कनेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि देखो उसके जितने कर्म थे, उतनी उसकी मदद हुई। क्योंकि उसने मदद माँगी, तो हमने गाइड्स ने, एंजल्स ने उसकी मदद करी। उसको मुक्ति चाहिए थी उस क्षण पे, उसके ही कर्म थे उसके, वो उसको मिल गई और अब वो आज़ाद है उस जीवन से। काफ़ी दुःख भरा जीवन था, शारीरिक और मानसिक कष्ट से भरपूर जीवन था, उससे उसको मुक्ति मिल गई। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर हीलिंग के लिए आएँ और आपकी हीलिंग हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। नहीं तो हमने अपना जीवन ही पूर्णतः हील कर लिया होता। जितने कर्म होते हैं, उतनी हीलिंग होती है। हीलिंग में कोई विशेषाधिकार नहीं होता है, सिर्फ़ सौभाग्य होता है। सत्कर्म जो होते हैं, वही हमारे काम आते हैं। हमने कोविड में देखा कितने ही लोग थे, जो आए, जो हीलिंग के लिए रेडी थे और जिनकी ऑक्सीजन धीरे-धीरे कम होते-होते आखिरी मोमेंट पे वापस आने लगी और जो ठीक हो गए बिल्कुल। और कुछ लोग थे जो लेट आए, जिनका टाइम नहीं था, गाइड ने बोला इसके अब कर्म नहीं है हील होने के। हम जो पॉसिबल है वो कर सकते हैं, जो हो सकता है वो कर सकते हैं, ताकि आने वाले जीवन में ये कर्म साथ ना जाए। तो ऐसा भी होता है कि बहुत लोग आते हैं कि जिनके माता-पिता या दादा-दादी बेड रिडन है, बिस्तर पे हैं 2-3 साल से, कई सालों से, तो वो हीलिंग के लिए आते हैं तो क्या होता है कि उनकी सफ़रिंग, उनके कष्ट कम हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। तो सेवा का और हीलिंग का रिज़ल्ट अलग-अलग होता है। कोविड से याद आया कि जब कोविड शुरू हुआ था तो बहुत घबराहट थी सबके मन में और कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं ऐसे में, क्या भगवान चाह रहे हैं? हमें भी घबराहट हुई तो हमने कनेक्ट किया अपने गाइड से। तो उन्होंने बोला कि देखिए ये मास कार्बनिक क्लीयरेंस है और हर 100 साल में होती है और ये ईश्वर के निर्देश पे ही हो रही है क्योंकि ये काल चक्र का नियम है। जब कर्म बढ़ जाते हैं तो उनको क्लियर भी करना पड़ता है। हर लड़ाई, हर युद्ध, हर आपदा ईश्वर की मर्ज़ी से ही होती है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म हैं। हमारे कर्म हैं तो हमें ही भुगतने पड़ेंगे। काल चक्र से परे तो कोई भी नहीं है। ना हम, ना आप, ना कोई देश, ना पृथ्वी, सबको अपने-अपने कर्म निभाने पड़ते हैं। आप पुराणों में पढ़ेंगे कि कई देवी-देवता भी काल चक्र से, कर्मों से आगे नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का लेखा-जोखा देना पड़ा। कई लोग ये कहते हैं कि अगर आप आत्म स्वरूप है, आत्मा से कनेक्टेड है, तो आपको कर्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही बड़ी भ्रांति है लोगों में, क्योंकि देखिए आत्मा के साथ ही कर्म जाते हैं हमारे इस जीवन से उस जीवन में। तो ये सोच लेना कि मैं आत्मा से कनेक्टेड हूँ, मैं बहुत गहरा ध्यान करता हूँ,
और मुझे कर्म चक्र से कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे परे हूँ, ये बहुत ही गलत भ्रांति है। आप देखेंगे कि कई महात्मा लोग हुए हैं, कई संत लोग हुए हैं, उनको भी अपने पुराने जन्म के कर्मों का फल देना पड़ा। उन्हें भी कठोर बीमारियों से, कठोर परिस्थितियों से जूझना पड़ा। क्यों? कर्म सबके होते हैं, अच्छे-बुरे। इसका मतलब नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपके कुछ खराब जीवन आए हैं, मान लीजिए रीडिंग में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल खराब इंसान हैं। इसका मतलब आपके कुछ जीवन ऐसे भी हैं, जहाँ पर आपने अंधकार का सहारा लिया। हर एक के कुछ अच्छे जीवन होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, हज़ारों जीवन होते हैं। तो ढाढ़स रखें और अपना काम करते रहें, यानी थोड़ा ध्यान, थोड़ा भक्ति, थोड़ा सेवा और नित्य कर्म। इतना सहज सा रास्ता है। धन्यवाद। नमस्कार।